राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी सक्रियता से भजनलाल शर्मा की चिंता बढ़ा दी है। रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में लगातार ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनसे शर्मा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। शर्मा को समझ नहीं आ रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के मुद्दों को कैसे दबाया जाए। रविंद्र सिंह भाटी अपने क्षेत्र की समस्याओं और लोगों के काम को लेकर पूरी तरह से समझते हैं और जनता ने उन्हें एक एक वोट देकर राजस्थान की राजधानी की विधानसभा में भेजा है। ऐसे में वे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर लगातार काम करते हुए नजर आते हैं और हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों के मुद्दों को वो लगातार उठाते रहते हैं। भाटी ने लगातार सरकार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई सारे मुद्दों की आवाज राजस्थान की विधानसभा में उठाए हैं और उनका मानना है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उनको सदन में अपनी आवाज को मजबूती के सामने सबके सामने रखना पड़ेगा। और यही वजह है कि भाटी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर रविंद्र सिंह भाटी हमेशा नजर आते हैं और सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे लोकसभा चुनाव जीते या वे हारे, लेकिन वे हमेशा से जनता के हित में काम करते रहेंगे। और भाटी के इस अंदाज पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ ऐसे मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाए थे और उसके बाद उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए। आज जो चर्चा थी वो पानी पर थी और पानी का सही मतलब में अगर कोई महत्व समझता है तो मुझे लगता है वो मरुस्थान के रेगिस्तान के वो लोग समझते हैं। एक तरफ हम जब बातें कर रहे हैं कि साहब ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हैं, मंगल पे पानी ढूंढ रहे हैं, पर हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद में भी हमारे लोग पानी को तरस रहे हैं। कभी पक्ष कभी विपक्ष, सब सरकारें आई, पर उन क्षेत्र के लोगों को, सीमांत के लोगों को, मरुस्थल के लोगों को अभी तक जल नहीं पहुँचा। मैं कहना चाहूँगा और साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहूँगा प्रदेश की सरकार से कि जैसे आपने ERCP लाई, वैसे वेस्टर्न राजस्थान के लिए भी आप एक महत्वपूर्ण परियोजना लाएं। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नर्मदा और इंदिरा गांधी जो कैनाल है, इनको जोड़ा जाए ताकि उस सीमांत के लोगों को पानी मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्मदा का जो प्रोजेक्ट है वो 2013 में शुरू हुआ, 2017 तक ख़त्म होना चाहिए था, जिसके लाभान्वित 217 गाँव थे, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो अभी तक पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। इंदिरा गांधी के विस्तार की बात हमने पहले भी की। DNP के कारण इंदिरा गांधी का विस्तार काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। मैं बाड़मेर लिफ्ट कैनाल की बात करूंगा क्योंकि बाड़मेर से मैं आता हूं। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल काफ़ी लंबे समय से अभावों में है, पानी बाड़मेर तक नहीं पहुँच पा रहा है। मेरे शिव क्षेत्र के कई सारे गाँव हैं जो आज भी पानी को लेकर तरस रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि साहब मोहनगढ़ में बिजली नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। तो ये कई सारी समस्या है और विशेषकर मैं बात करूंगा ट्यूबवेल्स की, जो गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा। साथ ही साथ उनसे निवेदन मैं करूंगा कि 1000 फीट पे हमारे उस क्षेत्र में पानी है। भौगोलिक स्थितियाँ अलग है। आप कहते हैं कि साहब 600 फीट तक की हम परमिशन दे रहे हैं, 600 फीट आप बोर करो, इतना हम पैसा दे रहे हैं। तो एक तो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बर्बाद भी हो रहा है और लोगों को सही तरीके से उपयोग में भी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पानी की, जो हमारे पुराने स्रोत थे उनके रखरखाव के लिए अभी तक कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर हमने समय रहते उन स्रोतों को संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियाँ पानी को तरसेगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जायका जैसा एक प्रोजेक्ट था, जायका जो जापानीज एक जो प्रोजेक्ट था वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या वो स्टाफ की है। अभी तक उस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से हमारे PhD डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। कई सारी समस्या है। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमारे उन सीमांत के लोगों तक जल पहुँचाया जाए। थोड़े दिन पहले की अगर घटना की बात करूँ तो कई सारे लोग पानी की टंकी के आगे धरने पे बैठे थे। जब स्थितियां पूछी तो कहा कि साहब पिछले 30 दिनों से हमें पानी नहीं मिला है। तो पानी के मामले में हमारा प्रदेश आज काफ़ी त्रस्त है। एक तरफ तो पानी का भराव हो रहा है और दूसरी तरफ लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है। ये समस्या काफ़ी गंभीर है।
मुझे लगता है आने वाले समय में प्रदेश की सरकार इस समस्या को हल करेगी। अगर हल नहीं कर पाई तो जनता के साथ हमें भी सड़कों पे उतरना होगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।